हेलो, नमस्कार। आज के इस मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम थोड़े रिसेंटमेंट पे बात करेंगे, यानी कि आपके अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी नाराजगी है, उसे दूर कैसे करें, उस पर हम बात करेंगे। अंग्रेजी में जब हम ये शब्द यूज करते हैं रिसेंटमेंट, तो ये शब्द का ओरिजिन लैटिन भाषा से आया है, जिसका मूल अर्थ है दोबारा महसूस करना। और हम सब पास्ट में हुई गलतियों को पकड़े रहने के कारण गुस्सा और नाराजगी से भरे रहते हैं। द मेन कॉज ऑफ रिसेंटमेंट जो होती है वो यही है कि हम पास्ट की बातें भूल नहीं पाते। ये एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव होता है और कई बार ये गुस्सा और नाराजगी हमें भविष्य में होने वाली अच्छी और जॉयस चीज़ों से भी दूर रखता है। लेकिन गुड न्यूज़ तो ये है कि माफ़ी के साथ, फॉरगिवनेस के साथ आप अपने दिल को प्यार और परवाह के साथ भरते हुए ये सारे गुस्से और नाराज़गी की जगह को खाली कर सकते हैं। फॉरगिवनेस का अभ्यास यानी कि क्षमा का अभ्यास आपको इस दर्दनाक अनुभव को भुलाने और अपने दिल और मन को आज़ाद करने में मदद करता है। तो चलिए आज इस पर हम ध्यान करते हैं। और ध्यान के लिए आप एक कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। जितना हो सके उतना अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी या तनाव को नोटिस करें, उसे अपने ध्यान में ले आएं। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स फील करें। अपने सिर से लेकर ऑल द वे डाउन अपने टोस तक। ब्यूटीफुल। और एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए। अब ऐसे किसी इंसान के बारे में सोचिए जिससे आप नाराज हैं या गुस्सा है। अगर आप इस अभ्यास को पहली बार कर रहे हैं तो दिल में दबी किसी बात, कोई भी बात, बहुत बड़ी बात हो या छोटी बात हो, उसके बारे में मत सोचिए। अगर आप इस अभ्यास को पहली बार कर रहे हैं तो दिल में दबी किसी बहुत बड़ी चोट के बारे में मत सोचिए। इसके स्थान पर किसी ऐसे दुख और तकलीफ के बारे में सोचिए जिसे माफ करना आपके लिए आसान हो। धीरे धीरे अभ्यास के साथ हम बड़ी बातों तक भी पहुंच जाएंगे। अब वो सोचने के बाद उस वजह के बारे में सोचिए जो आपके इस गुस्से और नाराजगी का कारण है। ब्यूटीफुल। अब ये दोनों चीज सोचने के बाद अपने दिल में प्रेम और उदारता को जगह देने की नियत और इरादे से कनेक्ट कीजिए। और अगर यहाँ आपको कोई भी नाराजगी दिख रही है तो उसे दूर करने की कोशिश किए बिना उसकी उपस्थिति को नोटिस कीजिए। जस्ट फील द प्रेजेंस। रेजिस्टेंस जरा भी फील न होने दें। हमारे दिल को रीओपन होने में समय लगता है, इसलिए इस पर किसी भी चीज का दबाव न बनाएं। माफ करने वाले सेंटेंसेस, फ्रेजेस यानी वाक्यों के साथ शुरुआत करें और जितना हो सके इन शब्दों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें।
इन वाक्यों को अपने मन में धीरे धीरे कहें। और जब आप ये फ्रेजेस दोहराते हैं तो सांस लेने और छोड़ने के साथ दोहराना ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें माफ करती हूं या करता हूं। मैं तुम्हें माफ करती हूं। या इस समय जितना हो सके मैं तुम्हें उतना माफ करती हूं। और मैं चाहती हूं कि ये दर्द मेरे दिल से अपने आप दूर हो जाए। मैं तुम्हें माफ करती हूं। इस समय जितना हो सके मैं तुम्हें उतना माफ करती हूं। ब्यूटीफुल। मैं तुम्हें माफ करती हूं या करता हूं। मैं तुम्हें माफ करती हूं। या इस समय जितना हो सके मैं तुम्हें उतना माफ करती हूं। और मैं चाहती हूं कि ये दर्द मेरे दिल से अपने आप दूर हो जाए। मैं तुम्हें माफ करती हूं। इस समय जितना हो सके मैं तुम्हें उतना माफ करती हूं। अब अपनी तरफ देखें। इस बात को समझें कि आपने भी दूसरों को तकलीफ दी है। आपको इन किस्से कहानियों में नहीं उलझना है कि आपने कैसे दूसरों को दुख पहुंचाया। बस इतना समझने की कोशिश करें कि वास्तव में आप भी दूसरों की परेशानियों का कारण बने हैं, फिर चाहे आपका इरादा हुआ हो या ना हुआ हो। अब उस व्यक्ति से माफी मांगने के लिए इस वाक्य को दोहराएं। मैंने तुम्हें जो भी दुख या तकलीफ पहुंचाई उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूं। ईश्वर करे तुम्हारे दिल में मुझे माफ करने की भावना जन्म ले। ईश्वर करे तुम मुझे माफ कर सको।
अब अपने मन को किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिससे आपने दुख पहुंचाया होगा। मैंने तुम्हें जो भी दुख या तकलीफ पहुंचाई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ईश्वर करे तुम्हारे दिल में मुझे माफ करने की भावना जन्म ले। ईश्वर करे तुम मुझे माफ कर सको। मैंने तुम्हें जो भी दुख या तकलीफ पहुंचाई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ईश्वर करे तुम्हारे दिल में मुझे माफ करने की भावना जन्म ले। ईश्वर करे तुम मुझे माफ कर सको। ईश्वर करे तुम्हारे दिल में मुझे माफ करने की भावना जन्म ले। ईश्वर करे तुम मुझे माफ कर सको। मैंने तुम्हें जो भी दुख या तकलीफ पहुंचाई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ईश्वर करे तुम्हारे दिल में मुझे माफ करने की भावना जन्म ले। ईश्वर करे तुम मुझे माफ कर सको। ईश्वर करे तुम्हारे दिल में मुझे माफ करने की भावना जन्म ले। ईश्वर करे तुम मुझे माफ कर सको। ब्यूटिफुल। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और रिलैक्स कीजिए। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए और फिर एक बार एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति सजग होते हुए, ये विश्वास रखते हुए कि आपकी रिसेंटमेंट अब धीरे धीरे इस अवेयरनेस के साथ आंखें खुले कि आप अपनी पूरी रिसेंटमेंट से मुक्त हो चुके हैं
और आपका दिल एकदम हल्का फील हो रहा है। ब्यूटिफुल। I wish you joy and abundance in all you do.